हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये एयरफोर्स नॉन टेक्निकल के लिए अगला प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इसमें 20 में से 10 सही कर लिए तो आपकी लगभग 90% तैयारी पूरी है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 सदस्यों की संख्या है। इसमें आप याद रखेंगे 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और 2 पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर अमेरिका में है। इतने फैक्ट आप संयुक्त राष्ट्र संघ से याद रखेंगे और इसका राइट आंसर बी है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से इम्पोर्टेंट 2 ट्रॉफियाँ और पूछी जाती हैं। नंबर 1 संतोष ट्रॉफी और नंबर 2 डूरंड कप। डूरंड कप दोनों ट्रॉफियाँ फुटबॉल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इससे आप 2-3 फैक्ट और याद रखेंगे। मूल संविधान में जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में 6 बचे हैं। इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि किस संविधान संशोधन से हटाया गया है, तो याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। पिछले एग्ज़ाम नेवी में पूछा गया, इंटरनेशनल कोर्ट का यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा द हेग। द हेग ये कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में पहले किसका शासन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोवा में सबसे पहले पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों ने सन 1510 ईस्वी में गोवा में कब्जा कर लिया था और 1961 में आज़ाद हुआ था गोवा। आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ ये, तो याद रखेंगे। हो सकता है आपसे पूछ ले ये कितने साल तक पुर्तगाल के अंडर में रहा था, तो टोटल 451 साल गुलाम रहा था पुर्तगालियों के। याद रखेंगे 1510 में कब्जा किया और 1961 में आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। हो सकता आपसे इसका सन पूछ ले। सन याद रखेंगे 1913 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष बनाए गए थे, सोहन सिंह बखना इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1951 और 52 के बीच में प्रथम आम चुनाव हुआ था। प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हो सकता आपसे पूछ ले प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? वाइस पीएम तो वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। और याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जर्मनी का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल।
और आप इंडिया और पाकिस्तान का भी याद रखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आप यहाँ से इतने फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हो सकता है आपसे इसका सन पूछ ले, यानी कब स्थापना हुई थी। तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। पिछले एग्ज़ाम नेवी में पूछा गया यूनिसेफ का फुल फॉर्म याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म है, याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था। और एक इम्पॉर्टेंट नारा नेहरू जी ने दिया था। कौन सा? आराम हराम है, आराम हराम है। और एक गांधी जी ने भी इम्पॉर्टेंट नारा दिया था, करो या मरो का। तो हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, करो या मरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। हो सकता है यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है भारत का। इसकी ऊंचाई भी याद रखेंगे 855 फीट, 855 फीट। और लंबाई भी पूछी जाए तो याद रखेंगे 1886 फीट इसकी लंबाई है। दोनों फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ONGC का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। ONGC है क्या? यह एक तेल और गैस कंपनी है। इसका फुल फॉर्म हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले, तो याद रखेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन आप याद रखेंगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC का फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? तो 78.09% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन पूछा जाए तो 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है। और ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आप इतने फैक्ट, जनरली दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78%, अबाउट 79% के, और ये 20.95 यानी 21 के करीब। दोनों आप याद रखेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया एयरफोर्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय? तो हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलियर्ड से गीता शेट्टी का संबंध है। इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, इसलिए ज़्यादा चर्चा में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों शेरा नहीं होता, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, सोरा होता है, सोरा।
ऐसे ये मिस प्रिंट हो गया है, याद रखेंगे। अफ़गानिस्तान की संसद को शूरा कहते हैं। और अर्जेंटीना की संसद को भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अर्जेंटीना की संसद को नेशनल कांग्रेस कहते हैं, नेशनल कांग्रेस अर्जेंटीना की संसद को। और चाइना की संसद काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, पीपल्स कांग्रेस आप याद रखेंगे यहाँ से दोनों फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इनसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है आपसे पूछ ले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ही थे। और ये किस दल से संबंधित थे, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे लाल बहादुर शास्त्री। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो याद रखेंगे राजघाट इनकी समाधि स्थल है, राजघाट लाल बहादुर शास्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखेंगे सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से है। हो सकता आपसे पूछ ले भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु का है ये, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिटायर होते हैं 65 वर्ष की आयु में। या तो 65 वर्ष आयु हो जाए या इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जो भी पहले हो जाएगा रिटायर हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 124 में कहा गया है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत एवं चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो याद रखेंगे भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। और जो ऑप्शन नंबर ए में दी गई है रेड क्लिप, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये जो डूरंड दी गई है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, काफ़ी कंफ्यूज करता है सवाल। ये वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की रेखा है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। बुकों में दिया गया होगा भारत और अफ़गानिस्तान, तो भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा ये कब थी, 1947 के पहले, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। अब ये पाकिस्तान में पहुंच गई है, तो डूरंड रेखा याद रखेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट निकले, कितने अनकरेक्ट हैं। जय हिंद।